हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोग ने देखा था कि बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस के दो एग्जांपल देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 बेस्ड है, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन दिया जाएगा बॉक्सेस टाइप में, जहां पे आपको थोड़े इक्वेशन लिख के दिए जाएंगे और बॉक्सेस में आपको फिल करने रहेंगे। तो वो आप देख लेना, मैं आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करके देता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दोनों आपको इक्वेशन दिया है। ये दोनों इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व कर देते हैं, क्या करना है आपको, जो भी आपको वेरिएबल्स दिया है उसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो इधर आप वेरिएबल्स क्या दिया है, एक्स और वाई, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कोई भी दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल सेम है क्या, कोई भी दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल सेम है क्या। तो इधर x के साथ आप देख सकते हो 5 है, इधर x के साथ 2 है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। तो मैं इसको सेम भी नहीं कर सकता। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा सेकेंड इक्वेशन को, तो 2 2 जा 4 होगा, 5 और 4 होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। y के साथ देखते हो, y के साथ क्या है, +3 है, और इधर y के साथ क्या है, -3 है। तो ये दोनों मुझे सेम लग रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं क्या करता हूँ, +3 और -3 क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये y वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं जब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो जब मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये +3 और -3y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर 5x प्लस 2x क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12 यानी 21। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21/7। तो 7 के टेबल में 21 कितनी बार, 3 बार। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इधर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इन इक्वेशन 1, तो क्या दिया है इक्वेशन 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 5x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस 15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -15। तो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 कितना होता है, -6। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -6/3। तो 3 के टेबल में -6 कितनी बार, -2। तो y की वैल्यू क्या आई, -2। तो आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर x, y क्या है आपका, 3, -2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया है, सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और दूसरा इक्वेशन दिया है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये आपके दो इक्वेशन दिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक के ऊपर एक दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन 1 है, और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये आपका इक्वेशन 2 है।
अब मैंने ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल्स का दोनों वैल्यू सेम है क्या, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। तो दोनों वेरिएबल्स देख लेते, ए और ए। इधर ए के साथ 3 है, इधर ए के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। इधर आप बी के साथ देख सकते हो +5 है, इधर बी के साथ भी +5, दोनों सेम है। तो जब भी आपको दोनों प्लस दिखे, जब भी आपको इक्वेशन में दोनों प्लस दिखे दोनों, तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। याद रखना, जब भी आपको दोनों प्लस दिखे तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। और एक प्लस और एक माइनस दिखे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एक प्लस था एक माइनस था, उसको हमने क्या किया था, ऐड किया था। और दोनों प्लस दिखेगा तो सबट्रैक्ट करना है। तो इधर दोनों प्लस है तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करता हूँ। तो आप लिखोगे सबसे पहले सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ। तो जब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो ये भी सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये +5 भी था, अब मुझे सबट्रैक्ट करना है तो -5 भी हो गया। तो +5 भी और -5 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 3a माइनस a कितना होता है, 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 यानी 4। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 2। अब आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई a की, वो कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आप लिखोगे पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 22, ये +2 राइट हैंड साइड में गया तो -2। तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 20/5। तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार, 4 बार, 5 4 जा 20। तो आपकी b की भी वैल्यू मिल गई। तो आप लिखोगे देयरफॉर a, b क्या आया, a की वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पर, क्या दिया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपके दो इक्वेशन दिए। तो मैंने दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लिया। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर x के साथ आप देख सकते हो कुछ नहीं यानी 1 है, इधर x के साथ आप देख सकते हो 3 है, और इधर y के साथ आप देख सकते हो +7 है, और इधर y के साथ -2 है, यानी दोनों सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम बनाना पड़ेगा। तो मुझे इधर क्या करना है, जब भी आपको सेम बनाना रहेगा तो हमेशा आप याद करना कि आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इधर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 3 और इधर 3 दोनों जगह 3 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। तो ये आपका हो गया नया इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंड इक्वेशन है और जो आपका नया इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड, ये दोनों को आपको कंसीडर करना है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। तो मैंने दोनों इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों आपने सेम बना लिया। अब मैंने आपको बताया था
जब हमने पहला सम किया था तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों प्लस रहेंगे, जैसे इधर दोनों प्लस है तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैं इधर सबट्रैक्ट करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का सबट्रैक्ट हो जाएगा। और इधर भी प्लस है, प्लस 30 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। सब जगह मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो इधर आप लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, ऐसे आप लिखोगे। तो मैं सबट्रैक्ट करता हूं, जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो 3x माइनस 3x क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे। और इधर -2 था पहले, अब मुझे सबट्रैक्ट करना है तो -2 -21, -2 - 21 कितना होता है, -23। और y इज इक्वल टू 7 था, पहले प्लस था, 7 + 30 था, बट अभी मुझे सबट्रैक्ट करना है तो 7 - 30 कितना होता है, 23, -23। 7 - 30 कितना होता है, -23। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू कोई भी तीनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जो सबसे आपको इजी लगे उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो आपको x प्लस 7, y की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ये प्लस 7 राइट हैंड साइड में गया तो -7। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 - 7 यानी 3। तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई x और y की। तो आप लिखोगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 3, 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पर, क्या दिया है, 2x - 3y इज इक्वल टू 9 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 13। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लिया। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर x के साथ आप देख सकते हो 2 है, इधर भी x के साथ 2 है, तो ये दोनों आपको सेम मिल गए। तो अभी आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दोनों सेम मिल गए तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, दोनों का साइन चेक करना है। तो दोनों का साइन क्या है, 2 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस, 2 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस, दोनों प्लस है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों प्लस रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबट्रैक्ट करोगे। तो मैं इधर लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो आपको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 9 और 2x + y इज इक्वल टू 13। तो मैं जब सबट्रैक्ट करूंगा तो ये आपका प्लस क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। और इधर भी प्लस था तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो 2x - 2x यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले क्या था, -3, अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। -3 - 1 कितना होता है, -4। y इज इक्वल टू 9 - 13 कितना होता है, 9 - 13 -4। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 अपॉन -4। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको हर एक सम में एक ही चीज करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है दोनों इक्वेशन का कोई भी वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके उसको सेम बनाना है। अदरवाइज अगर वो सेम है तो दोनों का साइन देखना है, अगर दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस है एक माइनस है तो आपको सबसे पहला स्टेप ऐड करना है, उससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उससे आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर आपको y इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब मैं कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता, तो मैं लिखता हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x - 3y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 2
x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9, ये प्लस माइनस 3 राइट हैंड साइड में गया तो प्लस 3, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। तो आपको y और x की वैल्यू दोनों मिल गई, तो आप लिखोगे देयरफॉर x, y क्या है आपका 6, 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड सम। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं फोर्थ सम पर। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो मैंने दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख लिया। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, हमेशा की तरह कोई भी दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर m के साथ आप देख सकते हो 5 है, इधर m के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। अब n में देखते हैं, n के साथ -3 है, इधर n के साथ -6 है, n का तो छोड़ दो, दोनों अलग है। तो m के साथ इधर 5 है बट इधर m के साथ 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर m के साथ मैं 5 बना सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 5 से। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो इक्वेशन 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 5 यानी 5m माइनस 6 5 जा 30, तो 30n इज इक्वल टू 7 5 जा कितना -35। तो ये हो गया आपका नया इक्वेशन, इक्वेशन 3। अब आपको ये दोनों इक्वेशन आपके सेम हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को कंसीडर करना है। तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों को कैंसिल करना है। ये दोनों को कैंसिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन प्लस है, दोनों प्लस होंगे तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो इधर आप लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है आपका, इक्वेशन 1 फ्रॉम, ये कौन सा इक्वेशन आपका, इक्वेशन 3। तो ये हो गया आपका। अब मैं जब सबट्रैक्ट करूंगा तो इधर आपका माइनस है, तो इधर माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना, जब भी आपको सबट्रैक्ट करना है तो आपको ये इक्वेशन का अपोजिट लेना है। इधर माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। तो 5m माइनस 5m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -3 प्लस 30 कितना होता है, -3 प्लस 30 यानी 27। तो 27n इज इक्वल टू 19, पहले माइनस था अब प्लस करना है, तो 35 प्लस 19 कितना होता है, 35 45 और 55 -1 54। तो आपका आ गया 27 9 इज इक्वल टू 27n इज इक्वल टू 54। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27। तो 27 के टेबल में 54 कितनी बार आता है, 2 बार। तो n की वैल्यू आपकी 2 मिल गई। अब आपको एक वैल्यू मिल गई, अब तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे आपको m की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो इक्वेशन सबसे छोटा कौन सा है आपका, सेकेंड वाला। तो इक्वेशन 2 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर m माइनस 6, n की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर m माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -7, ये -12 राइट हैंड साइड में गया तो +12। तो देयरफॉर 12 - 7 कितना होता है 5। तो m की वैल्यू आपको मिल गई 5।
आप लिखोगे देयरफॉर m कॉमा n इज इक्वल टू क्या है आपका 5,2। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, मैंने जितने भी आपको सम करा है आप देखोगे खाली वेरिएबल चेंज हो रहा है, कभी एक्स वाई हो रहा है, कभी ए बी हो रहा है, कभी एम एन हो रहा है, बाकी सब सेम स्टेप जो है आपके सेम है। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैंने फिफ्थ सम आपको होमवर्क दिया है, जैसे मैंने फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सम किया उसी में से टाइप का सम है, तो आपके लिए होमवर्क है वो आप कर लेना, एक सम दिया वो कर लेना। अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टाइप पर। सिक्स्थ वाला सम देखो क्या दिया है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये दोनों आपको क्वेश्चन दिए है। अब इसमें आप देख सकते हो अभी तक हमने जितने भी सम किए वो सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहता था और आप जो भी करना रहता था आप करते थे। बट इधर आपको पहले फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन दिया है आपको, इसको क्या करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाना रहेगा। तो इधर आप देख सकते हो पहले इक्वेशन में इधर 1/3x है और राइट हैंड साइड में भी 10/3 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे क्या होगा अभी आप देखना। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा 1/3x इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। तो मैं जब 3 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो इधर 1/3 x इंटू 3, ये आपका 3 और ये 3 दोनों कैंसल हो जाएंगे। वैसे ही राइट हैंड साइड में देखो इधर 10/3 इंटू 3, तो इधर क्या होगा ये 3 और ये 3 ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका x इंटू 1 क्या होता है x प्लस 3 इंटू वाई यानी 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 3। ये आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बन चुका है। तो आपको क्या दिया था फ्रैक्शन में दिया था, तो सबसे पहले मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बना दिया। तो ऐसे ही आपको करना है जब भी आपको फ्रैक्शन वाला सम आएगा एग्जाम में। तो वैसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन को भी करना है। इधर आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 4 और 4, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इधर आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। तो मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2x इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4y इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। तो मैं जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा इधर ये जो 1/4 इंटू 4 है ये आपका 4 कैंसल हो जाएगा, और इधर वैसे ही 11/4 इंटू 4 है तो ये आपका 4 कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2x इंटू 4, 2 इंटू 4 8x प्लस 1 इंटू वाई यानी y इज इक्वल टू 11। तो ये भी आपका फोर्थ इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बना दिया। अब आपको क्या करना है दोनों इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो मैं दोनों इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब आपको क्या चेक करना है सबसे पहले दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर x के साथ क्या है कुछ नहीं यानी 1 है, इधर y के साथ 3 है, इधर x के साथ 8 है, इधर y के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। तो आप दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सेम बना सकते हो, क्योंकि इधर y के साथ +3 है, इधर y के साथ प्लस है, यानी इधर आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा या फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ इधर x के साथ मुझे 8 दिख रहा है, इधर मैं पहले इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आपका इक्वेशन 3 था, लिख लेता हूँ, और ये आपका इक्वेशन 4 था। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये 8 और ये 8 दोनों सेम हो जाएंगे। तो इधर आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 8x प्लस 8 3 कितना होता है
24y 10 इंटू 8 यानी 80। तो ये आपका नया इक्वेशन 5 बन गया। इधर आप लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8। तो मैं इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे नया इक्वेशन मिला। अब आपका 4 और 5 दोनों इक्वेशन सेम बन गया, तो ये दोनों को कंसीडर करोगे 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। ये हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, दोनों प्लस है कि एक प्लस एक माइनस है। तो आप देख सकते हो दोनों प्लस है, तो जब दोनों प्लस रहते हैं तो आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। मैंने आपको बताया था। तो इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो ये भी आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा। इधर प्लस था तो माइनस हो गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y पहले प्लस था अब माइनस होगा, y माइनस 24 कितना होता है 1 माइनस 24 यानी माइनस 23y। ये हो गया इज इक्वल टू 11 पहले प्लस था अब माइनस करना है, तो 11 माइनस 80 कितना होता है माइनस 69। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 69 अपॉन माइनस 23। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 के टेबल में 69 कितनी बार आता है 23 1 जा 23, 23 2 जा 23, 3 जा आता है। तो y का वैल्यू क्या है आपका 3 आया। अब y का वैल्यू 3 आया। अब आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 3 में कर देता हूँ क्योंकि 3 सबसे छोटा दिख रहा है। तो मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x प्लस 3 y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ये प्लस 9 राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो आपको दोनों वैल्यूज की वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई x और y की। तो आप लिखोगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1, 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी था। क्या करना था आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया था, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहले बनाया। फिर मैंने जैसे फर्स्ट से लेके फोर्थ सम किया वैसे ही दोनों को कंसीडर किया। फिर मैंने देखा कि कोई सेम है कि नहीं, तो कोई सेम नहीं था, तो मैंने मल्टीप्लाई करके सेम बनाया। फिर मैंने क्या किया, दोनों प्लस था तो माइनस किया, उससे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिली, उसको कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे मुझे दूसरी वेरिएबल की भी वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन। कॉपी कर लो। बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते 7 सम पर। क्या दिया है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और दूसरा इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये आपका चौथा टाइप का सम है। पहले टाइप में आप क्या करते थे, अगर आपको इक्वेशन सेम नहीं दिखे तो आप मल्टीप्लाई करके उसको सेम बनाते थे। दूसरा टाइप में आपको क्या दिखता था, अगर आपको दोनों सेम दिख रहा है इक्वेशन तो आप क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। तीसरे टाइप में अभी जो मैंने लास्ट सम कराया उसमें आप क्या करते थे, अगर आपको फ्रैक्शन में दिखे तो आप मल्टीप्लाई करके उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाते थे। और चौथा टाइप आपका ये वाला है। ये कौन सा टाइप है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इधर आप पहला इक्वेशन देख सकते हो, x के साथ क्या है 99। दूसरा इक्वेशन देख सकते हो, दूसरी वाली वैल्यू क्या है 99। पहला इक्वेशन देख सकते हो, दूसरी वाली वैल्यू क्या है 101। दूसरा इक्वेशन देख सकते हो, पहली वैल्यू क्या है 101। यानी आपकी जो क्रॉस वाली वैल्यू है ये दोनों सेम है। ये आपकी चौथी टाइप की सम है। तो ऐसा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस में आपकी दोनों वैल्यू सेम हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
जब भी आपको दोनों क्रॉस में दोनों वैल्यू सेम दिखे तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, ऐड करना है। दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। तो मैं इधर लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो 101x प्लस 99x कितना होता है 200x प्लस इधर भी वही होगा 101y प्लस 99y यानी 200y। अब इधर देखो इधर कितना होगा 499 प्लस 501 कितना होगा 1000। तो ये हो गया, ये आपने ऐड करके इक्वेशन बना दिया। अब आप देख सकते हो पूरे इक्वेशन में 200 कॉमन दिख रहा है, इधर भी आपको 200 कॉमन है, इधर भी और इधर भी। तो मैं क्या करता हूँ ये पूरे इक्वेशन को मैं 200 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इधर आप लिखोगे डिवाइडिंग, ये आपका इक्वेशन 3 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 200। तो 200 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो इधर क्या बचेगा x प्लस वाई, और जब मैं इसको 200 से डिवाइड करूंगा तो 200 इंटू 5 कितना होता है 100,000। तो इधर क्या आएगा 5। ये आपका नया इक्वेशन 4 बन गया। ये हो गया। अब आपने क्या किया, ऐड किया तो आपको वैल्यू आए, आपने डिवाइड करके उसको छोटा सा इक्वेशन बना दिया। पहले आपने ऐड किया, अब आपको क्या करना है, एडिंग के बाद सब्ट्रैक्टिंग करना है। पहले आपको एडिंग करना है, उसके बाद आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग करना है। किसको, यही दोनों इक्वेशन को, पहले और दूसरे इक्वेशन को, जब भी ऐसे क्रॉस में वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं लिखता हूं इधर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्या आएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, इधर भी प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा 99 माइनस 101 कितना बचेगा -2। तो -2x और इधर पहले प्लस था 101y, इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 101 माइनस 99 कितना होता है +2, +2y इज इक्वल टू 499 माइनस 501 कितना होगा -2। तो ये आपका नया इक्वेशन 5 हो गया। ये 3 था, 4 था, ये 5 हो गया। अब आप सब में देख सकते हो -2 कॉमन दिख रहा है आपको। तो मैं क्या करता हूँ पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय -2। तो मैं -2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा इधर इधर का माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x प्लस, इसको जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो इधर क्या होगा 2 अपॉन -2 यानी -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 यानी 1 बचेगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 6। तो मैंने बता देता हूँ मैंने क्या किया, जब भी आपको क्रॉस में वैल्यू सेम दिखे तो आपको ऐड करना है, उससे आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, यही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, उससे आपको नया इक्वेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जिससे आपने ऐड किया उससे आपको ये इक्वेशन मिला, जिससे आपको सब्ट्रैक्ट किया उससे आपको ये वाला इक्वेशन मिला। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको कंसीडर करना है। कौन सा, फोर्थ और सिक्स्थ वाला। तो मैं फोर्थ वाला इक्वेशन लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। अब पहले से चौथे सम में हम लोग कैसे करते थे कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या चेक करना है सबसे पहले। तो इधर x के साथ कुछ नहीं 1 है, इधर x के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। तो ये दोनों सेम मिल गए तो बाकी का देखने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों प्लस मिले
मैंने आपको बताया था दोनों प्लस रहेगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे। अब ये पहले प्लस y था, इधर माइनस y है, लेकिन आपको प्लस करना है तो प्लस वन कितना होता है, +2। तो 2y हो गया। और 5 पहले प्लस था, अभी आपको माइनस करना है, 5 माइनस 1 यानी 4। तो 2y इज इक्वल टू 4। इधर मैं लिखता हूँ 2y इज इक्वल टू 4 मिला आपको। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 4/2। y की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो ये हो गया आपका, एक वैल्यू आपको मिल गई है, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब आप कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो सब इक्वेशन सबसे छोटा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी, 2 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 राइट हैंड साइड में गया तो -2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3। तो आपको दोनों वेरिएबल की दोनों वैल्यू मिल गई, x, y क्या मिला, 3, 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए एक और सम है, 8 सम, जो आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल 7 के जैसा सेम है। जैसे मैंने आपको 7 में क्रॉस वैल्यू सेम है, वैसे ही आपका 8 सम में भी आपका क्रॉस वैल्यू सेम है। तो आप जैसे मैंने आपको 7 सम बताया, वैसे ही आप 8 सम उसको देख के कर लेना। तो इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक, ग्राफिकल मेथड, ये स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।